ज़िम्मेदार तो इमरान खान को तो हम नहीं कह सकते हैं, ये तो हम खुद अवाम ही कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और शायरी मौजूद हैं जिनने इनकी बात को जो है वो झूठ करार दिया है। आप भी आइएगा ज़रा हमारे साथ बीच में। कौन लोग शरीक हैं इस मसनूई महंगाई में? सब शरीक हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। ये रेड़े वाले से पूछ लो आप सेब का रेट, ठीक है ना, फिर मैं आपको इसकी सही कीमत बता सकता हूँ कि किस कीमत पर आया और किस कीमत पर ये। अच्छा, तो सेब किस तरह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईडन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अब्दुल राफ़े आपको खुशामदीद कहता है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जब से तब्दीली सरकार ने अपना इक़्तिदार संभाला है तब से देखा जा रहा है कि दिन ब दिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। अवाम की इस हवाले से क्या राय है? अवाम में क्या शदीद गुस्सा पाया जा रहा है या फिर अवाम जो है इस महंगाई से बिल्कुल जो है वो फेमिलियर हो चुके हैं, वो इसको महंगाई नहीं समझते? आइए जानते हैं अवाम की ही ज़ुबानी। जी नाज़रीन, तो इस वक्त एक शायरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि महंगाई के हवाले से उनकी क्या राय है। सर, आपका नाम? नुमान इसाक। नुमान, जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, लोगों ने तो बड़ी उम्मीदें लगा के रखी थी कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आएगी तो मुल्क में एक तब्दीली की लहर आएगी, चीज़ें जो हैं वो सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके बरअक्स जो दिखाई दे रही है, हर चीज़ जो है ज़रूरत की अशिया जो हैं वो तमाम महंगी हो गई है। एक्चुअली जब से मैंने भी खुद भी नवाज इमरान खान को वोट दिया था, लेकिन यह है कि मुझे भी बहुत सी उम्मीदें थी कि इमरान खान बहुत से काम करेंगे, लेकिन यह है कि एक्चुअली उन्होंने जो अपने साथ और जो लोगों का जो टोला अपने साथ बांधा, वो लोग असल में वही लोग थे जो पुराने जिनको हम सालों से देखे आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो है वो उस तरीके से लोगों को वो जो चीज़ जो लोग चाहते थे कि हमें जिस तरह का देखने को आएगा, वो चीज़ लोगों को नहीं मिली। महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन ये जो पिछली हुकूमत है ना, इन्होंने मुल्क तबाह करके दिया है। हर चीज़ महंगाई की है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। आप उम्मीद रखते हैं कि आने वाले जो वक्त है उसमें तब्दीली आएगी, दर हकीकत जिसकी बात हो रही थी? नहीं, इंशाल्लाह ताला आएगा, क्योंकि इन्होंने कर्जा ले लेके ना मुल्क को बहुत नीचे गिरा दिया। हमारे साथ एक और शायरी मौजूद हैं जिनने इनकी बात को जो है वो झूठ करार दिया है। आप भी आइएगा ज़रा हमारे साथ बीच में। आपका नाम? सलमान, आप इस बात को क्यों झूठ करार ये झूठ इसलिए करार देते हैं, देखें जी बात यह है, कर्जे तो ये भी ले रहे हैं, आया कि हुकूमत चलाएं, हर चीज़ को महंगाई करें, महंगाई तो हक है। जो नई हुकूमत आएगी वो कमाने आती है, जाहिर सी बात है, सिस्टम को चलाने आती है, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं चलता। यानी कि वो चीज़ें सस्ती करें जो लोगों की पहुँच में हो ना, खाने पीने की अशिया सस्ती करें, गाड़ियाँ महंगी करें, जिसने 30 की लेनी है उसने 40 की भी लेनी है, जिसने प्लाट 10 का खरीदना उसने 50 का भी खरीदना है। चले, आपकी राय है इस हवाले से? फिर अब आपकी क्या राय है? नहीं, महंगाई बिल्कुल है, हम मानते हैं महंगाई है, लेकिन गरीब आदमी को जो है ना, हम रिक्शा ड्राइवर हैं, ठीक है, पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है। हुकूमत कोई भी आए, हमें किसी से नहीं है, इमरान खान है, नवाज शरीफ है, लेकिन महंगाई जो है ना ये कम हो। जी, आपका नाम? जी, शेख राशिद नाम है मेरा। तो कहने का मकसद ये है, महंगाई ने इतना कमर तोड़ दी है कि आप देखें, आटा चीनी किसी चीज़ को भी आप उठा के देखेंगे, हर चीज़ का बुरहान इस टाइम छाया हुआ है। आज अगर किसी पे हाथ डाला जाता है तो वो ये होता है कि यार ये गरीब आदमी है, इस पे हाथ ना डालें, ठीक है। हम लोग खुद तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। कोई भी अगर ताजर है, अगर कोई भी दुकानदार है, अगर वो चीज़ महंगी बेचता है तो हम लोग खुद उसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, यार ये गरीब आदमी है, ठीक है। तो लिहाजा इस चीज़ से हम लोग खुद 2 कदम पीछे हटें, ठीक है। जो गवर्नमेंट कर रही है उसको करने दें। महंगाई कुछ हुकूमत की वजह से, कुछ मसनूई है। अच्छा, ठीक है ना। आप किस चीज़ का काम करते हैं? मैं रेडी लगाता हूँ। अच्छा, तो आप भी उस मसनूई महंगाई के अंदर शरीक हैं? नहीं, शुक्र है अल्लाह का। तो कौन लोग शरीक हैं? कौन लोग? मैंने अभी तक अपनी दिहाड़ी भी मुकम्मल की है, रेड़ा भी खाली किया है, ठीक है ना। ईमानदारी से बेचो ना तो हर चीज़ सही है। अच्छा, तो कौन लोग शरीक हैं इस मसनूई महंगाई में? सब शरीक हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। ये रेड़े वाले से पूछ लो आप सेब का रेट, ठीक है ना, फिर मैं आपको इसकी सही कीमत बता सकता हूँ कि किस कीमत पर आया और किस कीमत पर ये। अच्छा, तो सेब किस तरह है? 100 रुपये किलो।
ठीक है ना, ये 70 रुपये का पड़ता है। अब एक तो 30 रुपए क्या इनका हक नहीं है? ठीक है, 30 रुपये कैसे आके? आप भी रेडी बान है ना? मेरे हाँ, दुकानों में 15 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा। 15 रुपए से ज्यादा किसी चीज पे नहीं किसी कमाते। चीज़ पे भी। तो आपकी आलू नजर प्याज में का रेट मंडी का जो है वो 200 से लेकर 250 तक है। अच्छा प्याज 250 तक के दरमियाना जो है वो 200 तक। अच्छा। लोग 400 रुपये दड़ी बेच रहे हैं, तो ये कौन जिम्मेवार है? हुकूमत आके इनको कहे कि यार आप आलू प्याज सस्ता है। आपका इस बारे में क्या राय है? ये भाई जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। आप क्या काम करते हैं? हम भी यही रेडी लगाते हैं। तो आप कितना कमा लेते हैं, कितना प्रॉफिट रखते हैं? आप भी क्या तकरीबन 15-20 रुपए ही रखते हैं या फिर ज़्यादा? नहीं, हमारा मार्जिन जो होता है तकरीबन 15-20 रुपये किलो के पीछे आ जाए बहुत है। बहुत है। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? तकरीबन 1800 रुपये दिहाड़ी बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निज़ाम चल जाता तो है। फिर इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार तो इमरान खान को तो हम नहीं कह सकते हैं, ये तो हम खुद अवाम ही कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है जी, शुक्रिया। मैंने आपसे कहा था 1 15